नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी। और दोस्तों, स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए हैं कि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी साथियों के लिए। यदि आप फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एमपीएड एंट्रेंस एग्जाम 2018 ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 120 क्वेश्चंस थे, जिनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो बता दें दोस्तों कि वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, स्पेशली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर से हर बार यूपी टीजीटी और पीजीटी में और अन्य सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, एज इट इज पूछे जाते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स इन द ईयर, और भारत ने ओलंपिक में किस वर्ष पार्टिसिपेट किया था? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ईयर 1928 में। बोन्स ऑफ ह्यूमंस बॉडी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, और जो हमारे शरीर की जो हड्डियां होती हैं, मानव शरीर की अस्थियां होती हैं, वो किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ईयर परिमाण एवं आकार के आधार पर। थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग वॉज प्रोपाइंडेड बाय, यानी कि अधिगम के अंतःदृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोहलर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इक्वेशन, ड्यूरिंग स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेज द मेजर रीजन फॉर ऑनसेट ऑफ फैटिग इज। कठिन व्यायाम के समय थकावट उत्पन्न होने का मुख्य कारण लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन बी प्राइमरली यूज्ड टू एक्सप्लेन। न्यूटन के गति का तीसरा नियम मुख्य रूप से किसके विवरण के लिए उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ईयर। देखिए, रनिंग एंड जंपिंग जो है इस प्रक्रिया में न्यूटन के थर्ड लॉ का जो है मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है, जिसे लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन यानी क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियम के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट इक्वेशन इज आस्किंग कि हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, और हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड कार्पसेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट। इफ वी लॉस 3 कॉइन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स विल बी। यदि हम 3 सिक्कों को उछालें तो 3 हेड आने की संभावना कितनी होगी? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ईयर 1/8 इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसर्च टूल? कौन सा शोध उपकरण नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ईयर सर्वे। सर्वे जो है वो किसी प्रकार का रिसर्च टूल में शामिल नहीं होता। इसके अलावा देखिए, स्टॉप वॉच, वीडियो कैमरा और क्वेश्चनार यानी कि प्रश्नावली जो होते हैं, ये सभी रिसर्च टूल के रूप में शामिल किए जाते हैं। हृदय के दाएं निलंब से रक्त को किस आर्टरी द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ईयर पल्मोनरी आर्टरी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन में बात की गई है कि दाएं निलय से यानी कि राइट वेंट्रिकल से किस ब्लड वेसल के द्वारा ब्लड को जो है फेफड़ों तक ले जाया जाता है। तो दाएं निलय की बात हो रही है, यानी दाएं निलय में आपको पता है कि अशुद्ध रक्त होता है, तो वो ब्लड वेसल्स या वो आर्टरी जो कि दाएं निलय से ब्लड को ले जाएंगी फेफड़ों तक, तो उन्हें पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं दोस्तों। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स तक जो ले जाती हैं, यानी फेफड़ों तक ले जाती हैं, और ये अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं, और जो आर्टरीज होती हैं उनमें शुद्ध रक्त होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यवेक्षण की तकनीक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ईयर गेट टुगेदर जो है वो किसी भी प्रकार की जो है सुपरविजन की टेक्निक में शामिल नहीं होती दोस्तों। इसके अलावा देखिए, विजिटेशन, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप जो होते हैं वो सुपरविजन की टेक्निक के रूप में जाने जाते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ईयर विटामिन बी जो है वो पानी में घुलनशील होता है। इसके अलावा विटामिन सी भी पानी में घुलनशील होता है दोस्तों। विटामिन बी एंड सी वाटर सोलुबल विटामिन है, और इसके अलावा विटामिन के, ई, डी और ए यानी कि कीड़ा जो है ये फैट सोलुबल विटामिन के रूप में जाने जाते हैं। उच्च रक्त शर्करा का स्तर किससे नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ईयर इंसुलिन के द्वारा, जो कि पैंक्रियास की बीटा सेल से सिक्रीट होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
कि जो एंडोमार्फ, मीजोमार्फ तथा एक्टोमार्फ के रूप में क्लासिफिकेशन दिया गया था वो किसने प्रतिपादित किया था? तो शेल्डन ने इस प्रकार का क्लासिफिकेशन बताया है। निम्न में से कौन सा तत्व शरीर का गठन करता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जाना जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, प्रोटीन। द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स, यानी दो साधनों की तुलना के लिए जो सार्थकता परीक्षण प्रयोग किया जाता है वो निम्न में से कौन सा है? तो टी टेस्ट के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम परीक्षण का मानदंड नहीं है? तो जो सब्जेक्टिविटी होता है वो किसी भी टेस्ट के लिए एक सही क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो होते हैं वो एक अच्छे टेस्ट के क्राइटेरिया में शामिल किए जाते हैं। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में रिपीट कर दिए जाते हैं और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आगामी सभी परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि यदि किसी व्यक्ति की ऊंचाई तथा वजन क्रमशः 160 सेंटीमीटर एवं 64 किलोग्राम है तो उसका पोंड्रल इंडेक्स कितना होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 40 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जिसमें पूर्ण संख्या आती हो उस चर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। इसे पृथक चर यानी कि डिस्क्रीट वेरिएबल के रूप में जाना जाता है। एक्विजिशन ऑफ मोटर स्किल मेनली डिपेंड्स ऑन, यानी कि गतिज कौशल प्राप्त करने की बात यहाँ पे की जा रही है। निम्न में से किस पर आधारित होता है? बात हो रही है मोटर स्किल्स के बारे में। तो सही आंसर आप सभी ने गेस कर लिया होगा, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित दक्षता का घटक है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, मस्कुलर एंड्योरेंस। दोस्तों, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और इसमें शामिल किए जाते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस, देन कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी कंपोजिशन को इसमें शामिल किया जाता है और साथ ही साथ मस्कुलर स्ट्रेंथ को भी शामिल किया जाता है। ये 5 हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा देखिए जो स्किल रिलेटेड फिटनेस का स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं उनमें होता है स्पीड, एजिलिटी, रिएक्शन टाइम और पावर एंड बैलेंस, ये शामिल किए जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, संकुचन और विस्तार होते हैं यानी कि फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन अक्वर अराउंड। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, मीडियो लेटरल एक्सिस इज करेक्ट आंसर। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मीन यूजेस, किसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, हृदय श्वसन क्षमता यानी कार्डियो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी के मेजरमेंट के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के प्रथम सदस्य कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, सर दोराबजी टाटा। नेक्स्ट, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस डन इन ग्रुप्स आर कॉल्ड, यानी कि समूह में की गई मुक्त हस्त व्यायाम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, कैलेस्थेनिक। अभ्यास एवं त्रुटि अधिगम को यह भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, स्वाधिगम यानी कि सेल्फ लर्निंग के रूप में इसे जाना जाता है। व्यक्ति के स्वास्थ्य को अधिक प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल इज करेक्ट आंसर। आइसोटोनिक संकुचन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, इसे डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आप खुद ही क्वेश्चंस को देख के समझ रहे होंगे कि यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको सिलेक्शन जरूर दिलाएंगे, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लेटेस्ट यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों ही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा खेल है जिसमें टाइम आउट नहीं दिया जाता है? करेक्ट आंसर फुटबॉल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंकों का वितरण एक रूपी हो तो इसका माध्य और मध्यिका क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, बी द सेम, सेम होगा, एक ही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा परीक्षण कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस का परीक्षण नहीं करता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, फिलिप JCR टेस्ट इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा देखिए टटल पल्स रेशियो और जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है एवं रन वॉक टेस्ट है, ये सभी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस का मेजरमेंट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि इनमें से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यूनियन लीडरशिप इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सभी मैनेजमेंट के फंक्शंस में शामिल किए जाते हैं। पेशी ऐंठन का कारण निम्न में से क्या होता है? तो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना, इकट्ठा हो जाना मसल क्रैम्प का मुख्य कारण होता है। एक्सपोनेंट ऑफ कैथार्टिक थ्योरी, कैथार्टिक थ्योरी यानी खेलों के विरेचक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है?
तो अरस्तु इज करेक्ट आंसर। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन का दूसरा गति का नियम क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसे त्वरण यानी लॉ ऑफ एक्सीलरेशन के रूप में भी जाना जाता है। काइफोसिस इज द डिफॉर्मिटी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एट, तो काइफोसिस वर्टिब्रल कॉलम के किस भाग में पाई जाती है ये डिफॉर्मिटी? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, थोरैसिक रीजन से इसका संबंध है। इसे कुबड़ापन, हंचबैक और हम्पबैक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्फ्यूरेज शब्द किससे संबंधित है? तो मसाज से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि अधिगम का नियम कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए निम्न में से कौन सा अधिगम का नियम नहीं है? तो प्रतिक्रिया का नियम जो है वो अधिगम के नियम में शामिल नहीं है। इसके अलावा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ रेडीनेस जो है ये नियम में थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए मुख्य 3 नियमों में शामिल है। स्टेडियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, यानी स्टेडियोमीटर का प्रयोग ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण भार का संगठक कौन सा कारक नहीं समझा जाता? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, आहार यानी कि डाइट इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा इंटेंसिटी, वॉल्यूम, डेंसिटी ये सभी ट्रेनिंग लोड के कंपोनेंट्स में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि व्हाट डज द रिंग्स ऑफ ओलंपिक फ्लैग इंडिकेट, यानी कि ओलंपिक फ्लैग में जो 5 रिंग है वो क्या दर्शाते हैं? तो आप सभी को पता है कि ये महाद्वीप यानी कि 5 कंटिनेंट को दर्शाते हैं। नेक्स्ट, स्पाइरोमीटर जो होता है वो किसके नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वाइटल कैपेसिटी के मेजरमेंट के लिए स्पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से किस प्रशिक्षण में आराम की हितकारी अवधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, इंटरवल ट्रेनिंग में जो है यहाँ पे जो रेस्ट पीरियड होता है वो यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम टू ड्रिंक वाटर, यानी कि आप किसी घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं परंतु उसे पानी पिला नहीं सकते, उसे मजबूर नहीं कर सकते पानी पीने के लिए। तो ये किस नियम में शामिल होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। इसे तत्परता यानी कि रेडीनेस, यानी कि जब तक वो खुद से एग्री नहीं होगा, रेडी नहीं होगा, आप इसे पानी नहीं पिला सकते, इसलिए इसे तत्परता के नियम में शामिल किया जाता है। ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो हिप यानी कि कूल्हे में पाई जाती है, जो कि हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी मसल होती है, लार्जेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। खेलों में उच्चतम प्रदर्शन मुख्यतः किस पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग पर आधारित होता है खेलों में उच्च परफॉर्मेंस, द टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस। सभी क्वेश्चंस देखिए एग्जाम्स में आपको डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूछा जा रहा है कि लैक्टिक एसिड जमा होने से निम्न में से कौन सी स्थिति पैदा हो जाती है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, थकान। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज करेक्ट हियर, रेक्टस फेमोरिस सबसे शक्तिशाली मांसपेशी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड जो होता है वो कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है? तो फेफड़ों में ऑक्सीजनेटेड होता है, लंग्स में। टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन लीग टूर्नामेंट, यानी कि लीग टूर्नामेंट में अगर टीमों की संख्या 8 है तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जेंट जंप से क्या मेजर किया जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज करेक्ट हियर, यानी कि विस्फोटक शक्ति, यानी कि बता दें आपको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मेजरमेंट किया जाता है। 24 टीमों की नॉकआउट प्रतियोगिता के प्रथम चक्र में मैचों की संख्या कितनी होगी?